so that you have these recordings with you, अगर आप इसे रिव्यू करना चाहते हैं सुन सकें. Why is genetics important to us? आज का सिनेरियो लेकर बात करते हैं. आज के सिनेरियो में एवरी नो कोविड ने बहुत हैवॉक क्रिएट कर रखा है. वायरस इफेक्ट करता है किसी इंसान को किसी तरीके से, किसी को पता भी नहीं लगता है सिम्टोमेटिक, और कोई डेथ बेड पे आ जाता है. करता है नहीं करता है? यस. तो what are the factors जो वायरस सब लोगों को अलग अलग अफेक्ट कर रहा है? सबके पास वही हार्ट है, वही किडनीज है, वही लंग्स है, बट व्हाई सो डिफरेंट प्रोपेंसिटी? क्यों सबको अलग अलग अटैक कर रहा है? बिकॉज सबका जेनेटिक मेकअप डिफरेंस है. सबका जेनेटिक मेकअप में कुछ ना कुछ डिफरेंस है, तो उसी कारण से वायरस सबको अलग अटैक कर रहा है. अभी के लिए रिसेंटली लास्ट 10 डेज में, पिछले 10 दिन की बात बता रही हूँ, इवन द जीन हैज बीन कोडेड जो कि प्रिडिक्ट कर सकता है कि वायरस किसको स्ट्रांगली अफेक्ट करेगा, किसको लाइटली अफेक्ट करेगा. सो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ जेनेटिक्स, ताकि हर चीज इज डिसाइडेड बाय द जीन्स. एवरीथिंग. टू सिबलिंग्स आर नॉट अलाइक, इवन द ट्विन्स. हो सकता है दिखने में सेम हो, बट पर्सनालिटी टोटली डिफरेंट. एक हो सकता है बहुत शाई हो, एक हो सकता है बहुत एक्सट्रोवर्ट हो. सो व्हाट डिसाइड्स? इट इज द जेनेटिक मेकअप व्हिच डिसाइड्स कि क्या डिफरेंस होगा, हम सब इतना डिफरेंट क्यों हैं. बट एक फन फैक्ट मैं बताना चाहूंगी. तुम लोग मुझे कहोगे रियली मैम? अगर हम बात करें हम सारे ह्यूमंस, डू यू नो, गेस करो हमारे में कितना डीएनए? डीएनए समथिंग एवरीवन अंडरस्टैंड? डीएनए, genes, DNA is something which is present in the nucleus of the cell. Do you know about DNA? Yes. So just guess try. मुझे बताओ कि सारे humans का DNA लगभग कितना % सेम होगा? कुछ ना कुछ तो सिमिलैरिटी होगी ना, ऑब्वियसली. तो कितना % DNA हम सब में सेम है? If we talk about me, Dhruv, Namita, Neha, all of you who are there, Joanna, Madhav, yes, it is. बताओ, try it. Okay, Prateek says 80%. Anyone else? Rough guess. No Google. Google बाबा को हम तंग नहीं करेंगे, क्योंकि Google पे जितना रिलायंस हो जाएगा दिमाग उतना कम होगा. यूज होगा दिमाग कम तो उतना आउटपुट कम आएगा. 90%. ओके अनुराग. सो टू अमेज यू, हम सबका डीएनए 99.9% सेम है. 99.9% DNA of ours is same. There is only difference in this 1.1%. And think of this 0.1% has created like trillions of humans on the earth. Yes. So it is this 0.1% DNA which is different among us. तो हम सब में सिर्फ 0.1% ही difference है. 99.9% we are totally the same. Oh, really? चलिए यहां से कहानी शुरू करते हैं. What is DNA? DNA कहाँ पढ़ा होता है? आपने क्लास 9th में सेल किया होगा. There is something which is called as cell. Our body is made up of cell. छोटे 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 cells होते हैं. ये वो सेल नहीं है जो बैटरी के सेल हैं. No, जो आप खिलौनों में डालते हैं, घड़ी में डालते हैं. These are the basic component of a human body or any living being on the earth. Cell, the functional unit. It is the functional unit of life. सब काम सेल लेवल पे होते हैं. सेल के सेंटर में एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसे हम बोलते हैं न्यूक्लियस. इस न्यूक्लियस में there is a structure which is called as DNA. रस्सी की तरह एक DNA प्रेजेंट होता है. This is the DNA. Deoxy ribo न्यूक्लिक एसिड. तो क्लास में मैम पूछेंगी व्हाट इज डीएनए? डीएनए इज डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड. इसका स्ट्रक्चर आप पढ़ेंगे डिटेल्स में क्लास 11th में, बट अभी के लिए जितना जेनेटिक्स के लिए रेलेवेंट है दैट इज द पार्ट दैट आई एम डीलिंग विद. दिस डीएनए, कैन यू इमेजिन एक छोटे से सेल में, आई टेल यू द साइज ऑफ न्यूक्लियस. सेल का साइज वेरी फ्रॉम सेल टू सेल, साइज वेरी करता है. न्यूक्लियस का साइजेस लगभग 6 माइक्रोन मीटर, और जिनको माइक्रोन का नहीं पता, माइक्रोन इज 10.6 of meters.
6 माइक्रोन इज द साइज ऑफ न्यूक्लियस, और इस न्यूक्लियस में एक रस्सी के समान डीएनए पड़ा होता है। एंड यू विल बी अमेज्ड टू नो, अगर मैं एक सेल का डीएनए खोलूं एंड टू एंड, तो उसका लेंथ कितना होगा? इट इज 2 मीटर्स। कैन यू इमेजिन? 2 मीटर डीएनए 6 माइक्रोन के न्यूक्लियस के अंदर पड़ा है। हार्ड टू इमेजिन? यस, जैसे इट इज टू हार्ड टू एक्सेप्ट 99.9% डीएनए सेम इज द केस। 2 मीटर लंबा डीएनए इतना पैक होके एक सेल के अंदर पड़ा है। सो इमेजिन द लेवल ऑफ पैकिंग। कैसे पैकिंग होती है ये? दिस पैकिंग इज लाइक, सोच लो ऊन का गला होता है ना, ऊन लपेटते रहो लपेटते रहो लपेटते रहो लपेटते रहो लपेटते रहो। दिस इज हाउ द पैकिंग इज। आई विल शो यू एज ऑफ नाउ कितना पैकिंग होता है, अभी दिखाती हूँ। So this is the structure. This is called as the genetic material, which is responsible for the science that we called as genetics. Genetics क्या है? Genetics is the study of genes. या फिर it is the study of inheritance. Inheritance का मतलब होता है, सब लोगों को मालूम होगा ऑब्वियसली कि पेरेंट्स की प्रॉपर्टी बच्चे इनहेरिट करते हैं। प्रॉपर्टी बच्चों के पास आएगी, इनहेरिट हो गई, वो तो हो गई फिजिकल वर्ल्डली प्रॉपर्टी। द जीन्स ऑफ द पेरेंट्स दे कम टू द चाइल्ड, वी इनहेरिट ऑल ऑफ अस। आपको अपने पेरेंट्स से मिली है, मुझे अपने पेरेंट्स से। सो इट इज द स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस, हाउ द जीन्स आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अदर पर्सन। दिस इज जेनेटिक्स। ये जेनेटिक्स डिसाइड करता है कि मेरे बालों का रंग काला होगा, ब्राउन होगा, ब्लॉन्ड होगा, आंखों का रंग ब्लैक होगा, ब्राउन होगा, ब्लू होगा, ग्रीन होगा, स्किन का कलर डार्क स्किन होगी, लाइट स्किन होगी, और कोई चीज डिसाइड नहीं करती। इट इज दीज जीन्स। नाउ द क्वेश्चन अराइज, व्हाट इज अ जीन? व्हाट्स अ जीन? सब बोलते हैं जी जीन्स आए हैं, जीन आए हैं, जीन आए हैं। व्हाट इज अ जीन? जीन का कंसेप्ट समझने के लिए हमें ये पता करना पड़ेगा कि ऐसा क्यों होता है कि किसी की आंख का कलर ब्लैक है, किसी की आंख का कलर ब्राउन है। ये सबसे पहले ये पता करना पड़ेगा। कैसे? ये जो डीएनए महाशय जी यहाँ पे पड़ा है, इसके अंदर कुछ इंफॉर्मेशन कोडेड होती है, कोडेड लैंग्वेज में। फिल्में देखते हो ना, वो स्पाई वाली मूवीज जिसमें वो कोडेड लैंग्वेज में इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट करते हैं, तो इसके अंदर भी कुछ कोड्स पड़े होते हैं, कोड्स। DNA contains codes, और उन कोड्स को हम बोलते हैं नाइट्रोजनस बेसिस। नाइट्रोजन कंटेनिंग कुछ मटेरियल प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं कोड। ये वाला कोड बाहर जाकर, बाहर नहीं जाता है। आई एम म्यूटिंग यू एज ऑफ नाउ, ठीक है? बीच में हम बात करेंगे, अभी मैं म्यूट कर रही हूँ सो दैट क्लास इज नॉट डिस्टर्ब। इन बिटवीन अगर किसी को डाउट हो तो हम बात कर सकते हैं। तो ये जो कोड है, इस कोड के अकॉर्डिंग सेल में प्रोटीन्स बनते हैं। जिसकी आंख का कलर ब्लैक है उसमें ऐसा प्रोटीन बनेगा जो ब्लैक कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जिसकी आंख का कलर ग्रे है उसमें ऐसा प्रोटीन बनेगा जो ग्रे कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जिसका ब्लू है उसमें ऐसा प्रोटीन बनेगा जो ब्लू कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सो जो डीएनए का पार्ट, व्हाट इज अ जीन? जीन इज दैट पार्ट ऑफ डीएनए which codes for a protein. डीएनए अपने आप को एक्सप्रेस कैसे करता है? डीएनए एक्सप्रेसेस इटसेल्फ बाय फॉर्मिंग प्रोटीन्स। डीएनए एक्सप्रेसेस इटसेल्फ बाय फॉर्मिंग प्रोटीन्स। तो डिपेंडिंग अपॉन वो प्रोटीन कौन सा बन रहा है, कितनी मात्रा में बन रहा है। फॉर एग्जाम्पल, स्किन कलर के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है दैट प्रोटीन इज मेलेनिन। अब ये मेलेनिन किसी में ज्यादा बनता है, किसी में कम बनता है। जिसमें मेलेनिन ज्यादा अमाउंट में बनेगा, हाई अमाउंट,
तो उनका कलर होगा डार्क। जिसमें कम अमाउंट में बनेगा दिल बी लाइट कलर्ड। बट ये कौन डिसाइड करेगा ज्यादा बनेगा या कम? ये डिसाइड करेगा डीएनए। उसका कितना डीएनए, कितना जीन एक्टिव है, जिसके हिसाब से ये मेलेनिन कलर बन रहा है कि उसका स्किन का कलर, हेयर का कलर क्या होगा। Is it clear what is a gene? Gene is basically that segment of DNA which codes for a particular protein. और इसी के हिसाब से it decides the external appearance of an organism. Not only external but internal also. So इसी के हिसाब से the appearance of individual depends upon the gene. ये जो डीएनए होता है, दिस डीएनए, कई बार तो न्यूक्लियस में ये डीएनए पूरा ऐसे रस्सी की तरह फैला पड़ा होता है ऐसा। बट जब सेल ने डिवाइड करना होता है, दिस डीएनए इट फॉर्म्स अ स्ट्रक्चर व्हिच इज कॉल्ड एज, व्हाट एम आई ड्राइंग, व्हाट एम आई ड्राइंग, व्हाट इज दिस स्ट्रक्चर कॉल्ड एज? This is DNA which is highly coiled, 2 meter long, present in a 6 micron nucleus. जब सेल को डिवाइड करना होता है, अब देखो मैं तुम्हें कहूं कि ऊन के गोले को बीच से आधा काट दो, तो क्या पक्का है कि इक्वल इक्वल अमाउंट में चला जाएगा सामान दोनों तरफ? यस और नो? ऊन के गोले को अगर मैं हाफ बीच से कट कर दूं तो हो सकता है एक तरफ ज्यादा ऊन चली जाए, एक तरफ कम ऊन चली जाए। तो सेल क्या करता है? सेल इज प्रीटी स्मार्ट। वो क्या करता है? सारी ऊन को कंडेंस कर देता है। द डीएनए कंडेंसेस टू फॉर्म व्हाट आर कॉल्ड एज क्रोमोसोम्स। ये स्ट्रक्चर तो हम अपने समझने के लिए बनाते हैं क्रोमोसोम का। एक्चुअली पता कैसा होता है क्रोमोसोम? ये डीएनए ऐसे कॉइल्ड 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 कॉइल्ड, ये डीएनए ऐसे कॉइल्ड, बहुत ज्यादा कॉइल्ड, ऐसे कॉइल्ड 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 कॉइल्ड। This is how a chromosome looks. We'll have a video. I'll show you how the chromosome looks. कैसे डीएनए कंडेंस करता है। कुछ प्रोटीन्स होते हैं, प्रोटीन्स के अराउंड ऊन के गोले की तरह लिपटता रहता है, लिपटता रहता है, लिपटता रहता है। So there are proteins, उसके अराउंड ये डीएनए ऐसे ऐसे करके लिपटता रहता है। फिर अगला प्रोटीन आ गया, उसके अराउंड डीएनए लिपटता रहता है। फिर अगला प्रोटीन आ गया, ऐसे लिपटता रहता है, लिपटता रहता है। तो जो 2 मीटर लंबा धागा था वो अल्टीमेटली एक 6 माइक्रोन के न्यूक्लियस के अंदर समा जाता है, बिकॉज इट इज हाईली कॉइल्ड। जब ये क्रोमोसोम्स, इट्स इजी टू डिवाइड द क्रोमोसोम्स एज कंपेयर टू डिवाइड एन इर्रेगुलर मास ऑफ डीएनए। सो क्रोमोसोम्स आर व्हाट? दिस इज मोस्ट हाईली कॉइल्ड, सबसे ज्यादा कॉइल्ड फॉर्म ऑफ डीएनए। Now what is a gene? जीन मैंने आपको वो चीज बताई, क्रोमोसोम की लेंथ अलग अलग होती है। We have in humans there are 23 pairs of chromosome, 23 pairs। 23 pairs का मतलब टोटल 46 क्रोमोसोम्स, जिसमें से 23 क्रोमोसोम्स हमें मिलते हैं फ्रॉम फादर, 23 मिलते हैं फ्रॉम मदर। सो साइज ऑफ क्रोमोसोम वेरी करता है। एक द क्रोमोसोम 1 इट इज द लार्जेस्ट, उसके बाद सारे छोटे होते जाते हैं। ठीक है जी। सो साइज ऑफ क्रोमोसोम वेरी फ्रॉम क्रोमोसोम टू क्रोमोसोम, कोई फिक्स साइज नहीं है। कमिंग बैक टू द टॉपिक, व्हाट इज अ जीन? जीन क्या होता है? इसी, थिंक ऑफ, ये डीएनए है, सपोजिटली इतना हिस्सा डीएनए का एक प्रोटीन बना रहा है, आई कलर का प्रोटीन, आई कलर का प्रोटीन। तो इसको क्या मैं बोल दूंगी? इसको मैं बोलूंगी दिस येलो पार्ट ऑफ दिस डीएनए, this whole chromosome, I will call it as a gene. This yellow is one gene. So what is a gene? Gene is that segment of DNA which codes for one particular protein. Is this concept clear? Gene का मतलब समझ आ गया सबको? Are you able to understand? DNA होता है, न्यूक्लियस के अंदर होता है। क्रोमोसोम क्या होता है? वो भी डीएनए होता है। हाईली कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ डीएनए इज क्रोमोसोम। कब बनता है? जब सेल को डिवाइड करना होता है, ताकि उसे डिवाइड करना आसान हो, कि 23 में डिवाइड करना, इट बिकम्स इजी। एंड व्हाट इज अ जीन? ये ही डीएनए की एक सेगमेंट जो कि कोड कर रही है
किसी पर्टिकुलर प्रोटीन के लिए। वो स्किन कलर का भी हो सकता है, वो आई कलर का भी हो सकता है, हेयर कलर का भी हो सकता है, हाइट का भी हो सकता है, टॉल एंड शॉर्ट हो सकता है जी, बिल्कुल हो सकता है। नाउ हमारे पास एक साइंटिस्ट है जिन्हें बोला जाता है फादर ऑफ जेनेटिक्स। फादर ऑफ जेनेटिक्स, इनका नाम है ग्रेगर मेंडल। वेरी इंपॉर्टेंट, हु इज द फादर ऑफ जेनेटिक्स? इट्स ग्रेगर मेंडल। क्योंकि यही वो इंसान है जिसने हमें बताया कि क्यों बच्चा अपने पेरेंट्स जैसा लगता है। ऐसा भी नहीं है कार्बन कॉपी है, फोटो कॉपी है, उनकी डिफरेंसेस आते हैं, बट स्टिल हम देखकर बता सकते हैं ये फला का बच्चा। Why? Because he was the one जिसने जेनेटिक्स पे काम किया और हमें सारा कुछ क्लियर किया क्यों बच्चे पेरेंट्स जैसे लगते हैं। So he told us what is the reason for similarities and dissimilarities. कार्बन कॉपी भी नहीं होते हम अपने पेरेंट्स के। We can tell Abhishek Bachchan is son of Amitabh Bachchan, but ऐसा नहीं है, he is carbon copy of Amitabh Bachchan. Isha Deol is daughter of Hema Malini, but she is not a carbon copy. We still say Hema Malini is the best, है ना? Although they look alike, because it is because of the genes there are certain similarities and there are certain dissimilarities. तो genes की बात करें, हम बोलते हैं we have 23 pairs. 46 तो टोटल बोलते हैं, बट जनरली बोलते हैं 23 पेयर्स। 23 पेयर्स का मतलब सपोजिटली मैं क्रोमोसोम नंबर 1 की बात करूं, ये रहा क्रोमोसोम नंबर 1 फर्स्ट पेयर। एक मुझे मिला पापा से, फादर से, एक मिला मदर से। चलो हम इसका नाम रख लेते हैं किसी इंसान का रैंडमली, श्यामलाल, है ना? हम बोलते हैं श्यामलाल जी को, जो उसका 23 पेयर्स में से कुछ 23 क्रोमोसोम मिले फादर से, 23 क्रोमोसोम मिले मदर से। थैंक यू माधव, आई नो माय हैंड राइटिंग इज गुड, थैंक यू सो मच। इन्हें बोला जाता है होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम। होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम। This is all the background that I am creating so that you can understand Mendel's work. बिना इस बैकग्राउंड के तुम्हें सब लगेगा जीन क्या है, अलील क्या है, क्या हो क्या रहा है। This is very important for you to understand. होमोलोगस पेयर का मतलब है कि सेम क्रोमोसोम नंबर 1 जिसकी एक कॉपी आई है फादर से, एक कॉपी आई है मदर से। होमोलोगस क्यों बोलते हैं? बिकॉज अगर यहां पे फादर वाले का आई जीन है, आई कलर का जीन, तो सेम मदर का भी यहां पे आई कलर का जीन होगा। सेम लोकेशन पे आई कलर का जीन होगा। हो सकता है फादर से हमें ब्लैक कलर का मिला है, मदर से हमें ब्राउन जीन मिला, बट ऑन द सेम लोकेशन देयर इज जीन फॉर द सेम ट्रेट। What are homologous chromosome? These are those chromosome where they are the location of genes for a character is same. मैं कहूं टिप से इतना दूर पे आई कलर का जीन पड़ा है, पैर पे यहाँ पे हाइट का जीन पड़ा है। हो सकता है पापा टॉल है तो मुझे टॉल जीन मिला है हाइट का, बट मेरी मम्मी शॉर्ट है तो इसी लोकेशन पे मेरे को शॉर्ट जीन भी मिला है, शॉर्ट हाइट का जीन। सो होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम वो होते हैं जिनमें सेम कैरेक्टर के लिए जीन्स लोकेटेड हो सकता है कॉन्ट्रास्टिंग हो। कॉन्ट्रास्टिंग मतलब एक लंबा एक छोटा, एक लंबा एक छोटा, बट लोकेशन इज द सेम। इज द मीनिंग ऑफ होमोलोगस क्लियर टू यू? तभी नाम आया है होमोलोगस। लोगस बोले तो लोकेशन, होमो बोले तो सेम। भाई इतना याद रखना जितने बायोलॉजी वाले बच्चे हैं, बायोलॉजी is just not an exam of biology, it is biology plus English. You will learn a new language with new meanings. You'll feel like कि मैम ये तो meanings, ये तो language ही नहीं है. So it is new. I agree, it is a new language. Homologous pairs of chromosome.
होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम आर दोज क्रोमोसोम जिन पे सेम लोकेशन पे सेम कैरेक्टर के लिए जीन लोकेटेड है. व्हाट इज द कैरेक्टर? कैरेक्टर कैन बी हाइट, कैरेक्टर कैन बी आई कलर, कैरेक्टर कैन बी स्किन कलर. These are the characters. External जो मैं कैरेक्टर्स देखकर बता सकती हूँ, they are characters. जीन क्या होगा इसका? दो जीन है. हाइट का हो सकता है टॉल जीन भी हो, शॉर्ट जीन भी हो, एक मम्मी से मिला एक पापा से मिला. आई कलर हो सकता है ब्लैक आई, ब्राउन आई, सेम एज विद स्किन कलर, डार्क एंड लाइट. अब इन दोनों जीन्स में हमारे अंदर इंटरेक्शन होगा, हमारे अंदर लड़ाई होगी, और जो जीन जीतेगा वो आंख का कलर मुझे मिल जाएगा, जो जीन जीतेगा वो हाइट मुझे मिल जाएगी. दैट्स वाई हो सकता है पापा लंबे हो, मम्मी छोटी है, बट बच्चा लंबा निकल आया. ये भी हो सकता है कि पापा लंबे हो, मम्मी छोटी है, बच्चा छोटा निकल आया. कभी मिक्स नहीं होता कि पापा और मम्मी की हाइट को मिक्स कर दिया, टॉल ने भी एक्सप्रेस कर दिया, शॉर्ट ने भी एक्सप्रेस कर दिया, तो सारे बच्चे मीडियम हाइट के. कुछ बच्चे लंबे होंगे, कुछ बच्चे छोटे होंगे. दिस इज द बेसिक रूट कि इन दोनों जीन्स में से जो जीन जीतेगा उसी जीन का कैरेक्टर हमारे अंदर एक्सप्रेस हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल, लेट्स स्टार्ट अप विद द जीन ऑफ हाइट. हाइट के जीन की बात करते हैं. हाइट का जीन, हम ना जीन को दो प्रकार में डिवाइड कर देते हैं. वी से डोमिनेंट, वी से रिसेसिव. डोमिनेंट किसे बोलते हैं भाई? ये तो बहुत डोमिनेंट बंदा है, कोई भी प्रेजेंट हो ये अपनी प्रेजेंस शो कर जाता है, कोई भी बंदा हो ये अपनी प्रेजेंस शो कर जाता है, बहुत डोमिनेंट है हमारे ऊपर. तो डोमिनेंट का मतलब है इट इज दैट जीन which expresses itself in any condition. बट कई बच्चे शाई होते हैं, वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते. वो एक्सप्रेस ही तभी करते हैं कि जब कोई आसपास ना हो, कोई अननोन इंसान आसपास ना हो. तो रिसेसिव जीन इज दैट जीन which expresses only in the absence of dominant gene. Dominant gene which wins exactly. कहानी है कौन जीतेगा, which wins. yes. मतलब समझ आया? डोमिनेंट मतलब किसको कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी प्रेजेंट हो साथ में, इट विल एक्सप्रेस इटसेल्फ. रिसेसिव मतलब कि अगर रिसेसिव वाले लोग ही प्रेजेंट हो गए तभी अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएगा, वरना ये चुपचाप बैठ जाएगा. और मैंने क्या बताया कैसे एक्सप्रेस करते हैं जीन अपने आप को? हाउ डू दे एक्सप्रेस? एनीवन वुड से? दीपांकर, आई एम अनम्यूटिंग यू. Who would give me the answer? How do genes express? If I ask you कैसे express करते हैं? They express through any one of you. Riya, Dhruv, Dipankar, Joanna, Madhav. Characteristic कैसे आता है? With the help of genes or DNA, they form a protein. So DNA or gene expresses itself by forming a protein. जिसका प्रोटीन स्ट्रॉन्ग बनेगा वो प्रोटीन अपने आप को एक्सप्रेस कर जाएगा, दूसरा नहीं कर पाएगा. That is called as expression by formation of a protein. हाइट का एग्जाम्पल लेकर चलती हूँ. सपोजिटली क्या नाम लिया था हमने? मदन लाल. क्या नाम लिया था उसका? श्यामलाल, है ना? श्यामलाल जी को होमोलोगस पेयर मिला है. यहां पे उसको पापा से टॉल जीन मिला है, टी. मम्मी से उसे शॉर्ट का जीन मिला है, शॉर्ट हाइट का जीन. पापा से टॉल हाइट का जीन मिला है. हाँ श्यामलाल जी. तो जो दो कैरेक्टर्स हैं टॉल एंड शॉर्ट, इसमें से जो टॉल वाला कैरेक्टर है दैट इज द डोमिनेंट, जो शॉर्ट वाला कैरेक्टर है दैट इज रिसेसिव. जनरली हम डोमिनेंट कैरेक्टर्स को एक्सप्रेस करते हैं कैपिटल इंग्लिश लेटर, कैपिटल लेटर, कैपिटल से. तो अगर मुझे टॉल को एक्सप्रेस करना है, लिखना है, तो आई विल राइट एज टी.
और अगर मुझे रिसेसिव को लिखना है सो आई विल राइट एज स्मॉल टी। आज तो बच्चे हम इसकी बात कर रहे हैं, ये स्मॉल है ये कैपिटल है, मेंडल को कुछ नहीं पता था इसके बारे में। ही वॉज द वन जिसने ये सारी थ्योरीज लिखी हैं। इन्होंने लगातार लगातार एक्सपेरिमेंट्स किए, तब कहीं जाकर हमें पता लगा जी डोमिनेंट और रिसेसिव का खेल होता है। तब हमें पता लगा जीन्स अकर इन पेयर्स, ऐसा नहीं है कि सिंगल जीन होता है, जीन्स अकर इन पेयर्स, जीन्स अकर इन पेयर्स ऑन होमोलोगस क्रोमोसोम्स। तो अगर हाइट की बात करें, उसे एक जीन कैपिटल टी मिला है, एक जीन स्मॉल टी मिला है, तो मैं उसे कहूंगी उसका जीनोटाइप। जीनोटाइप का मतलब होता है जेनेटिक मेकअप ऑफ अ पर्सन। जेनेटिक मेकअप ऑफ अ पर्सन is called as genotype. What is genotype? Yes, Riya. Genotype is called as genetic makeup of a person. Phenotype is called as the external appearance, जो मैं आंख से देख सकती हूँ, the visible external appearance of a person. Visible external character of a person. मतलब समझ आया? जीनोटाइप, तो जीनोटाइप में क्या लिखूंगी उसका? कैपिटल टी स्मॉल टी। अब बच्चे मुझे फिनोटाइप बताएंगे। फिनोटाइप मतलब कि श्यामलाल जी लंबे होंगे या शॉर्ट होंगे। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स। रिया सेज ओके रिया, ऐसे लिखेंगे रिया उसको, जीनोटाइप को लिखेंगे कैपिटल टी स्मॉल टी, क्योंकि जीन्स अकर इन पेयर, दो पेयर, एक पेयर है, एक कैरेक्टर के लिए, हाइट के लिए देयर इज अ पेयर। Okay, Pratik, Anurag, others, I want answers from all of you, everyone. Good, so everyone is clear. श्यामलाल जी क्या होंगे? श्यामलाल जी होंगे टॉल। क्वेश्चन इज माधव कि आप मुझे बताओ श्यामलाल जी टॉल होंगे या शॉर्ट होंगे इफ कैपिटल टी इज डोमिनेंट जीन, स्मॉल टी इज रिसेसिव जीन। अब कहानी क्या हुई? डोमिनेंट तो कहेगा जी मैं अपने आप को हर सिचुएशन में एक्सप्रेस कर देता हूं, तो ये टॉल वाला तो एक्सप्रेस कर देगा। कैसे एक्सप्रेस करेगा? ये धड़ल्ले से अपना प्रोटीन बनाएगा। दिस विल एक्सप्रेस एंड फॉर्म टॉलनेस का कोई प्रोटीन होता होगा, वो टॉल प्रोटीन बना देगा। बट रिसेसिव वाला है शर्मीला, दिस इज रिसेसिव। ये क्या कहेगा? मैं नहीं बनाऊंगा जी प्रोटीन, मैं शांति से बैठा हूं। तो श्यामलाल जी की हाइट क्या होगी? ये एक्सप्रेस नहीं करेगा, इट विल नॉट एक्सप्रेस। तो श्यामलाल जी होंगे टॉल। हाँ जी, जीनोटाइप का मतलब होता है जेनेटिक मेकअप, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, क्योंकि मैंने बताया एक कैरेक्टर के लिए, चाहे वो हाइट का कैरेक्टर हो, चाहे आंख की कलर का कैरेक्टर हो, चाहे ब्लड ग्रुप का कैरेक्टर हो, फॉर वन कैरेक्टर देयर इज two genes occur in pair on homologous chromosome। तो मैं हमेशा जीनोटाइप को टी लिखूंगी। दो चीजें, फिनोटाइप को मैं लिखूंगी कि क्या एक्सटर्नली मुझे दिख रहा है, मुझे वो टॉल दिख रहा है, शॉर्ट दिख रहा है, दैट इज फिनोटाइप। Okay, Madhav asked, why are some genes dominant? Why are some genes recessive? This is a question of evolution. Fine. एवोल्यूशन में जो इनिशियली वाइल्ड जीन्स आए थे, जो सबसे पहले जीन्स आए थे, दे आर जनरली डोमिनेंट। फिर क्या हुआ? रैंडम वर्ल्ड में यूवी रेज प्रेजेंट हैं, कुछ और केमिकल्स हैं, उसकी वजह से म्यूटेशंस होती रहती हैं और जीन्स अपना एक्सप्रेशन बदलते रहते हैं। तो उसी से हमारे जो अंदर 0.1% का डिफरेंस आया है, ये म्यूटेशंस हो के डिफरेंस आया है। तो इनिशियली जो थे वो सारे सेम थे। ठीक है? आ जाओ जी, अब मैं दूसरा सवाल पूछती हूँ इसी के बेसिस पे। अब हम बात करते हैं आई कलर की। आई कलर, इफ आई टेल यू ब्लैक इज डोमिनेंट ओवर ब्राउन, तो मैं ब्लैक को लिखूंगी कैपिटल बी, ब्राउन को लिखूंगी स्मॉल बी। लिखेंगे हम ये, फिर से देखें श्यामलाल जी को। यहां पे आंख का रंग है,
फादर से श्यामलाल जी को ब्राउन कलर मिला है, मदर से श्यामलाल जी को ब्लैक कलर मिला है। सो टेल मी द जीनोटाइप ऑफ श्यामलाल फॉर आई कलर एंड टेल मी द फिनोटाइप। द क्वेश्चन इज फिनोटाइप एंड जीनोटाइप, ऐसे लिखोगे आप G, P। आंसर बताएं मुझे। टेल मी द जीनोटाइप, टेल मी द फिनोटाइप। बी का क्या मतलब है रिया? फिनोटाइप बी, देयर इज नथिंग कॉल्ड एज फिनोटाइप बी। वेरी गुड। तो जीनोटाइप इज कैपिटल बी स्मॉल बी। शाबाश, सबने सही बता दिया। ब्लैक इज बी, ब्राउन इज बी, स्मॉल बी। फिनोटाइप बताओ। जीनोटाइप सबका क्लियर है, गुड। समवन टोल्ड मी, गुड। सो विच जीन इज डोमिनेंट? विच जीन इज डोमिनेंट? ब्लैक इज डोमिनेंट, कैपिटल बी। सो कौन सा फिनोटाइप मिलेगा मुझे? एक्सटर्नली विजिबल आई कलर क्या होगा? इट विल बी ब्लैक। सो फिनोटाइप इज ब्लैक। दिस वुड बी द आंसर। अगर सबको ये कंसेप्ट क्लियर है, फिर हम मेंडल की कहानियों पे चलेंगे। अब हमें ये कहानियां समझ आने लग जाएंगी इफ यू पीपल आर क्लियर विद द कंसेप्ट। तो फटाफट मुझे यस और नो बोल दो कि मैम ये समझ आ गया कि न्यूक्लियस होता है, डीएनए प्रेजेंट होता है, डीएनए जीन्स, जीन क्या होता है, जीनोटाइप क्या होता है, फिनोटाइप क्या होता है, और जीन्स पेयर में प्रेजेंट होते हैं, होमोलोगस पेयर में। अगर सबको समझ आ गया, सेंड मी अ वाई सो दैट आई कैन मूव ऑन। इससे पहले ना मैं तुम लोगों को मैं न्यूक्लियस दिखाना चाहती हूँ और ये दिखाना चाहती हूँ कि डीएनए कैसे प्रेजेंट होता है। मुझे नहीं पता हाउ मच टाइम इज लेफ्ट। आई होप यू पीपल आर नॉट टायर्ड। हाँ जी बच्चे, जो वाइल्ड जीन होंगे, जो है ना, फिर बता रही हूँ, कई बच्चे पूछ रहे हैं, कंफ्यूजन हो रहा है कि एक जीन क्यों डोमिनेंट होता है और दूसरा क्यों रिसेसिव होता है। जो वाइल्ड जीन्स होते हैं, वाइल्ड का मतलब है जो इनिशियली पहला जीन था, वाइल्ड जीन, दैट इज ऑलवेज डोमिनेंट। बट जो रिसेसिव, जो बाद में म्यूटेशंस होकर, वी आर लिविंग इन अ वर्ल्ड जहां पे हमारे को चाहे ओजोन है बट फिर भी क्रॉस करके यूवी रेज आ रही है, इतना सारा केमिकल है जो हम इनटेक करते हैं, है ना, कुछ लोग तो स्मोक भी करते हैं। तो इन चीजों की वजह से म्यूटेशन हो जाती है। म्यूटेशन मतलब जीन में बदलाव आ जाता है, चेंज आ जाता है, देयर इज अ म्यूटेशन। उस म्यूटेशन की वजह से हो सकता है प्रोटीन का एक्सप्रेशन चेंज हो जाए, ब्लैक की जगह ब्राउन बनने लग जाए, ब्राउन की जगह ब्लू बनने लग जाए, ब्लू की जगह ग्रीन बनने लग जाए। इसी हिसाब से अलग अलग जीन्स बने, अलग अलग, अभी जीन्स याद रखो, अलग अलग जीन्स बने। एक टर्मिनोलॉजी और बता रही हूँ। अब जो सेम कैरेक्टर के जीन्स हैं, अब मैं क्या बोलूं, इसको जीन बोलूं? जीन तो मैं क्या बोल देती हूँ इन्हें? अलील्स। अलील्स नया नाम है, अलील्स या फिर अलीलोमॉर्फ्स। व्हाट आर दीज? These are basically, gene ही होता है, it is equal to gene, it is gene which codes for same character. सेम कैरेक्टर का मतलब है, कैरेक्टर इज द एक्सटर्नल अपीयरेंस। अगर मैं आई कलर का बोलूं, आई कलर, तो मैं क्या बोलूंगी? आई कलर के लिए हमारे पास कौन कौन से जीन है या अलील है? दैट कैन बी ब्लैक, दे कैन बी ब्राउन, they can be gray, that can be green, that can be blue। बड़े सारे अलील है मेरे पास, बट मेरे अंदर इन दोनों में से कोई, इन सारों में से कोई दो अलील्स ही प्रेजेंट होंगे, क्योंकि ये एक पापा से मिला, एक मम्मी से मिला। सिर्फ कोई दो अलील्स होंगे, या ग्रीन और ग्रे का कॉम्बिनेशन हो सकता है, ब्लैक ब्राउन हो सकता है, ब्राउन ब्लू हो सकता है। What is a allele? Allele is nothing, but it is simply a gene which codes for the same character। तो आई कलर के लिए मेरे पास बड़े सारे अलील हैं, ब्लैक, ब्राउन, ग्रे, ग्रीन, ब्लू। क्लियर? सो ब्लैक वाज द वाइल्ड वन, सब वाइल्ड था, ये सबसे पहले था। इसी में म्यूटेशंस हो के ब्राउन बना, ग्रे बना, ग्रीन बना, ब्लू बना, सब अलग अलग प्रोटीन्स बना रहे हैं। बट कौन किस पे डोमिनेंट है, उस पे डिपेंड कर जाएगा मेरा फिजिकल अपीयरेंस क्या है। लेट मी शो यू अ वीडियो जिसमें I'll send you the slides। Obviously आप बड़ी सारी चीजें भूल जाओगे,
ट्राई याद रखने का, बट दिस इज द बेसिक जो मैंने आज बताया, बेसिक है। अब यहीं से मेंडल की कहानी शुरू होगी कि मेंडल साहब ने क्या किया। आ जाओ जी, पहले हम एक वीडियो देख लेते हैं। देखो, दिस इज अ सेल। सेल, ये जो अंदर सेंटर में पर्पल कलर का पड़ा है, दिस इज द न्यूक्लियस। आई शो यू द डीएनए। ये हम टूर ऑफ सेल है, सेल के अंदर जा रहे हैं। दिस इज द न्यूक्लियस। ये होल्स हैं न्यूक्लियस के अंदर, इन्हें हम बोलते हैं न्यूक्लियर पोर्स। दिस इज डीएनए, रस्सी के समान पड़ा है, टाइटली कॉइल्ड, एक दूसरे पे रस्सियां सी। अब दूर से देखोगे तो ये ऐसा दिखाई देगा, वूल की तरह की थ्रेड्स ऑफ डीएनए पड़े हैं, बड़े सारे थ्रेड्स ऑफ डीएनए। ये न्यूक्लियस है। बट जब सेल को डिवाइड करना होता है ताकि डिवीजन में आसानी आ जाए, they arrange themselves in chromosome, they condense themselves to form chromosome. समझ आया? व्हाट इज अ क्रोमोसोम, व्हाट इज डीएनए, ऐसे पढ़ा होता है डीएनए। ये चलो छोड़ दो, राइबोसोम्स वगैरह क्या होते हैं, ऑल्दो कुछ बच्चों ने पढ़ा होगा। ये न्यूक्लियर पोर्स होते हैं जिसके थ्रू सामान सेल से न्यूक्लियस के अंदर जा सके, और न्यूक्लियस जब अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहे प्रोटीन बना के, तो यहां से प्रोटीन बाहर आ सके। इज इट क्लियर? किसी को दोबारा देखना है या डीएनए बैठ गया दिमाग में? हाउ डीएनए लुक्स, कैसे सेल के अंदर न्यूक्लियस के अंदर पड़ा होता है टाइटली पैक्ड, और कैसे कंडेंस होकर क्रोमोसोम बनाता है। एनीवन वांट्स टू रीसी इट? दोबारा देखना चाहते हैं? क्लियर? यप? नो? ओके, सो दिस इज हाउ डीएनए लुक्स। इफ यू पीपल आर नॉट टायर्ड, मेंडल साहब की कहानियां शुरू करें। Tired or okay, doing well? So I want a yes from everyone, no? Madhav says tired. Anurag says yes. Mostly people are saying yes. So shall I move on? Others who are not replying? Abhijit is also tired. It's 8:40. We started class at? No. Okay, chalo. ठीक है जी. No issues. We'll be meeting Sunday to Sunday. कोशिश करेंगे जेनेटिक्स आपको समझाकर भेजा जाए। हो सकता है आपकी किताब में ये बैकग्राउंड ना दे रखें, वो डायरेक्टली शुरू करेंगे जीनोटाइप से, फिनोटाइप से, कि ये टीटी होता है, ये फिनोटाइप इसका स्मॉल होता है, टॉल होता है ना। बट हमें ये बेसिक ओरिएंटेशन चाहिए ताकि हम एग्जैक्टली समझ सकें कि मेंडल ने क्या किया था और उसमें उससे क्या इन्फ्लुएंसेस निकाले। नेक्स्ट क्लास में विल स्टार्ट अप विद द मेंडल्स वर्क। दिस इज ऑल द बैकग्राउंड। ये चैप्टर आपका एज इट इज +2 में है इन ग्रेट डिटेल्स, सो डोंट थिंक कि अब गया तो गया। 9th and 10th का सिलेबस इज इन ग्रेट डिटेल्स इन 11th and 12th। एंड बायोलॉजी से मोस्टली लोग डरते हैं, वही इतना सारा इंफॉर्मेशन है, हाउ टू रिमेम्बर। अगेन टेलिंग यू, इट्स नॉट द मैटर ऑफ मगिंग अप, लर्निंग अप थिंग्स, यू विल अंडरस्टैंड। अब मैं पूछूंगी जीनोटाइप क्या होता है, फिनोटाइप क्या होता है। सब लोगों ने 3 इडियट्स देखी है? 3 इडियट्स देखी है ना? मशीन का डेफिनेशन क्या होता है याद है सबको? याद है वो मशीन का डेफिनेशन वाला सीन? अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। एग्जैक्टली। तो वही कहानी यहाँ आ जाती है। इट्स नॉट अबाउट जस्ट द बुकिश डेफिनेशन विच इज गिवन। वो बुक में तो भाई इसलिए दिया है ताकि हमारे दिमागों में आ जाए, हमें समझ आ जाए। इट्स अबाउट द अंडरस्टैंडिंग। इफ यू अंडरस्टैंड जीनोटाइप, फिनोटाइप, अलील, जीन क्या होता है, प्रोटीन क्या होता है, न्यूक्लियर पोर क्या होता है, डू यू थिंक यू विल नीड टू मग अप? ये कहानी की तरह स्टोरी चलती जाएगी, और कब जेनेटिक्स खत्म हो जाएगा यू नॉट इवन पता भी नहीं लगेगा। People are very much fearful genetics से, but I tell you, it's the most interesting topic in biology because it belongs to us। यार पता लगता है क्यों मैं अपने पापा मम्मा जैसा दिखाई देता हूँ, क्यों मुझे ये कलर मम्मी से मिला, ये कलर पापा से। तो बैठ के लिस्ट करना कि मम्मी से ये वाला कलर मिला मुझे, पापा से ये, तो किस में कौन सा जीन डोमिनेंट था। तो बड़ी मजेदार एक्सरसाइज हो जाती है। ओके, सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट संडे। आई होप शेड्यूल मिल गया आप लोगों को। मॉम्स 1, हाँ हाँ, देखना हाइट का पता करना आपको कौन सा किससे मिला है। हाइट का चलो थोड़ा सा इश्यू रहता है, बट आप आई कलर, स्किन कलर, हेयर कलर, ये जीन्स आराम से कर सकते हो। इनको हम बोलते हैं इनहेरिटेड, इनहेरिटेंस। ऐसे कैरेक्टर्स को बोलते हैं हम इनहेरिटेड कैरेक्टर्स, क्योंकि मुझे अपने मम्मी पापा से मिले।
कुछ होते हैं एक्वायर्ड कैरेक्टर जो मैंने बाद में एक्वायर किया है। फॉर एग्जाम्पल, किसी के पास स्किन कलर, गोरी स्किन कलर का जीन है, बट मैं क्या कर दूं, उसे तपती धूप में भेज दूं, भाई तू जा, तू मजदूरी का काम कर, तपती धूप, तो क्या होगा, टैनिंग हो जाएगी या नहीं होगी? होगी या नहीं होगी? यस। तो क्या हो गया, एक्वायर हो गया भाई, वो उसने एक्वायर कर लिया कुछ टाइम के लिए वो कैरेक्टर। उसमें मेलेनिन तो कम बन रहा था, बट हुआ क्या, धूप की वजह से उसमें मेलेनिन ज्यादा सिंथेसाइज होने लगे, वो कैरेक्टर एक्वायर हो गया। या फिर ब्लैक आई कलर मिला था, म्यूटेशन की वजह से वो आई कलर ब्राउन हो गया। किसी में तो पहली बार ब्राउन हुआ होगा, पहली बार किसी में तो ब्लू हुआ होगा। सो एक्वायर्ड इज जो मुझे बाहर से एक्वायर हो रहा है, पेरेंट्स से नहीं मिला। इनहेरिटेड विच आई एम गेटिंग थ्रू द जीन्स फ्रॉम माई पेरेंट्स। दिस सम अप्स एवरीथिंग। Heredity is a science of inheritance. Heredity is science of inheritance. Inheritance बोले तो whatever I have got from my parents, my parents have got from their parents. It is simply hereditary का भी मतलब वही होता है। hereditary होती है जो फैमिली टू फैमिली में चली आ रही है। बोलते हैं हेरिडिटरी बीमारी है जीन को, डायबिटीज हेरिडिटरी है, हार्ट डिजीज हेरिडिटरी है। क्यों? क्योंकि उनकी फैमिली में वो जीन्स चले आ रहे हैं जो डायबिटीज के लिए प्रीडिस्पोज करते हैं। That is hereditary. Hereditary बोले तो it is the science. हाँ जी बच्चे, I'll teach you in 11th. I will teach you in 11th, the whole 11th and 12th, not only 11th, the both 11th and 12th. You'll be with me, we'll be reading biology, enjoy करके, मजा करके, and you'll not even get to know कि कब biology खत्म हो गया. Biology is a beautiful subject. So don't worry with a lot of information, just focus on the concepts. We'll try to build up the concepts. ये स्लाइड्स आपको चाहिए होंगी ना। कंजेनाइटल एंड हेरिडिटरी आर डिफरेंट थिंग्स, दे आर डिफरेंट। हेरिडिटरी का मतलब है सीधा जीन से, हेरिडिटरी का मतलब है सीधा जीन से। कंजेनाइटल का मतलब आप समझ लो, किसी लेडी को इन्फेक्शन हो गया किसी चीज का, एड्स, HIV का इन्फेक्शन हो गया, तो कहते हैं ना इट कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम मदर टू बेबी, उसने अपने बेबी को पास कर दिया। हेरिडिटरी का सिंपल इतना मतलब है जो जीन्स के थ्रू ट्रांसमिट हो रहा है, ओनली एंड ओनली थ्रू जीन्स। मम्मा पापा से मुझे जीन्स के थ्रू मिल रहा है। HIV भी तो बेबी को मदर से मिल सकता है, बट वो जीन्स के थ्रू नहीं मिलता, दैट इज एन एक्सटर्नल इन्फेक्शन। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन हेरिडिटी एंड कंजेनाइटल। ओके, कंजेनाइटल बोले तो बाय बर्थ, बाय बर्थ इसको मिला है। अब मुझे नहीं पता हेरिडिटरी है या फिर एक्सटर्नली एनवायरमेंट से आया है, मुझे नहीं पता, बट बाय बर्थ आया है। डन। नेक्स्ट क्लास में मेंडल शुरू करेंगे, राइट? ग्रेट। सो नाइस इंटरेक्टिंग विद यू। इकट्ठे होते तो थोड़ा चाय पानी भी पीते, बट होपफुली द टाइम विल कम सून व्हेन विल इंटरेक्ट ऑफलाइन। वेटिंग टू सी द टाइम। I really like interacting with the kids. The energy you people have, the stamina you have, it's amazing. सिर्फ इतना कहूंगी, इस स्टैमिना को बरकरार रखना, enthusiasm to learn more, enthusiasm to know more, ये बरकरार रखना। दिस इज द डिफरेंस। जो मैं कहूंगी एक बच्चा टॉपर होता है जो क्लियर कर जाता है, जो नहीं क्लियर करता। सो अपने अंदर वो जो जील होती है, जिस्ट होता है, कीप दैट अलाइव। नो वन एल्स कैन स्टॉप इन द वर्ल्ड, नो वन कैन स्टॉप यू। इफ यू हैव जिस्ट टू लर्न, जील टू नो मोर, नो वन कैन बीट यू। ये रांचो की कहानियां कौन लिख रहा है? ठीक है जी, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। आई होप समझ आ गया सबको। यू हैड अंडरस्टैंडिंग। हाउ इज योर एक्सपीरियंस? दिस वाज फर्स्ट क्लास।